सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 20 मई और 20 मई 2020 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो से रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आज के वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जैकमा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो जैकमा ने सॉफ्ट बैंक, एक सॉफ्ट बैंक है, सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है जैकमा ने। अब जैकमा की बात करें, जैकमा कौन है? तो जैकमा के बारे में आपको बता दें कि जैकमा चीन के रहने वाले हैं, जो चीन के एक व्यापारी हैं और इनकी एक कंपनी है अलीबाबा, जिन्हें इन्होंने 4 अप्रैल 1999 में अलीबाबा को स्थापित किया गया था जैकमा के द्वारा। जैकमा चीन के सबसे अमीर व्यक्ति है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि एशिया की अमीरों की सूची में जैकमा का स्थान क्या है? एशिया की अमीरों की सूची में जैकमा का स्थान क्या है? तो दोस्तों, अगर बात करें हम सॉफ्ट बैंक की, तो सॉफ्ट बैंक की स्थापना 3 सितंबर 1981 को हुई थी और इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में पड़ता है। इसके संस्थापक और सीईओ है मासायोशी सोन इसके संस्थापक और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो क्या है चरण पादुका अभियान? तो इसके तहत जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको चप्पल, जूते वगैरह दिए जाएंगे। तो ये स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे। और बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो यहाँ की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनकी पार्टी बीजेपी है, और यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हैं। एमपी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार। और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और यहाँ पर विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, 230 सीटें। और अगर बात करें यहाँ के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यानों की, तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, इन राष्ट्रीय उद्यान को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो जो क्रिकेटर हैं या जो बॉलर हैं, जो क्रिकेट के अंदर बॉल को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किया जाता है, उसको प्रतिबंधित कर दिया है आईसीसी के द्वारा। आईसीसी के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया है। बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है और इसके सीईओ हैं वर्तमान में मनु साहनी और इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। आईसीसी से संबंधित एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बताना है कि जो पहला विश्व कप है वो कब आयोजित किया था, कौन सी दो टीमों के बीच आयोजित हुआ था और उसमें विजेता कौन रहा था। तो इसको पूरी डिटेल के साथ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहला विश्व कप कब आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मधुमक्खी दिवस है 20 मई को मनाया गया। और आपको
पता है कि मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर की विधियों से मधुमक्खी पालन को सीखा जाता है और यहाँ इसका उद्देश्य देखें तो मधुमक्खियों, तितलियों, चमगादड़ और चिड़ियों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जानिसा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 20 मई को मनाया जाता है और इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में कुल 193 इसमें सदस्य देश हैं और इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, किसे बनाया गया है? तो ये है शिवदास मीना। ये आप सीपीसीबी को देख सकते हो जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1974 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है? तो ये है जर्मनी का। बुंदेसलीगा जो फुटबॉल लीग है बुंदेसलीगा ये जर्मनी की है। 28 जुलाई 1962 को इसे स्थापित किया गया था डार्टमूड जर्मनी के अंदर इसे स्थापित किया गया था। तो ये जर्मनी की टीम है। बुंदेसलीगा जर्मनी की फुटबॉल टीम है और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ के राष्ट्रपति है फ्रैंक वोल्टर स्टिनमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सेना में 7वां LCU युद्धपोत INLCU L57 कमीशन किया गया है? तो ये कमीशन किया गया है भारतीय नौसेना में और ये पीछे की 2 वीडियो में हमने इनको डिस्कस भी किया था, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए था। तो भारतीय नौसेना के द्वारा इसको कमीशन किया गया है। भारतीय नौसेना की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है और हमारे जो नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करमवीर सिंह है। वर्तमान में जो हमारे नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करमवीर सिंह हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम अन्य सेना प्रमुख की। तो जो नेवी के उप सेना प्रमुख हैं वो हैं SK सैनी। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है विपिन रावत। वायुसेना के अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष है कृष्ण स्वामी नटराजन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिदेशक अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अध्यक्ष हैं आनंद कुमार माहेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नारेडको के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में नारेडको के महानिदेशक बनाया गया है राजेश गोयल को। क्या है नारेडको? तो यहाँ नारेडको के बारे में देखते हैं। तो यह रियल एस्टेट में डील करने वाली एक काउंसिल है। तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन है राजीव तलवार और अध्यक्ष है निरंजन हीरानंदानी। अध्यक्ष है इसके निरंजन हीरानंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है? तो विशेष डाक कवर जारी किया है भारतीय डाक सेवा ने। भारतीय डाक सेवा ने अपनी जो डाक है उस पर एक विशेष प्रकार का
डाक कवर लॉन्च किया है अभी, ये किया है भारतीय डाक सेवा ने। जो भी श्रमिक हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये किया गया है। तो भारतीय डाक सेवा ने प्रवासी श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष डाक कवर जारी किया है। तो ये इन लोगों का भी काफी बड़ा योगदान है, तो इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है इस डाक कवर के द्वारा। और इंडिया पोस्ट की बात करें तो 1 अप्रैल 1854 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक है अरुणधति घोष। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारतीय डाक सेवा का संचालन किस गवर्नर के काल में हुआ था। यानी 1854 में हमारे भारत में जो गवर्नर थे वो कौन थे, इसके बारे में बताना है। गवर्नर जनरल थे वैसे, तो आपको वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है। तो गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ है वो केनरा बैंक के द्वारा किया गया है। और गोल्ड लोन व्यवसाय कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। बात करें केनरा बैंक की स्थापना 1906 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर और चेयरमैन हैं टीएन मनोहरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक बना है। तो ये बना है कोटक महिंद्रा बैंक। केवाईसी क्या होता है। तो केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट पेश करना जो आपके जैसे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, जो भी आपकी पहचान है उनको बैंक में सबमिट करवाना। तो ये केवाईसी की प्रोसेस होती है। तो कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ हैं इसके उदय कोटक और इसकी टैगलाइन है लेट अस मेक मनी सिंपल, लेट अस मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 महामारी पर 73वां स्तर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। तो किसका ये 73वीं समिट है जो आयोजित की गई। तो विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप ऐप के लिए हैक कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये साइसेक के द्वारा शुरू किया गया है एक कार्यक्रम। इसमें साइबर सुरक्षा स्टार्टअप को सुरक्षित करने के लिए इसे चलाया गया है। तो यहाँ अगर बात करें तो कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के प्रयास में हैक नामक एक ब्रांडेड त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो हैकिंग, क्योंकि आने वाली जितनी भी दुनिया है सारी की सारी डिजिटल होगी, तो डिजिटल दुनिया को हैकिंग से बचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम लाना बहुत जरूरी है। और साइसेक की बात करें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, साइसेक जो कि एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो नाबार्ड ने पंजाब के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो बात करें नाबार्ड की तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भनवाला। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के गवर्नर जो अगर बात करें तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। इनकी पार्टी कांग्रेस है और यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं और 117 विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो रत्नाकर मतकरी हैं, ये प्रोड्यूसर थे, राइटर थे, डायरेक्टर भी थे। तो यहाँ ये लेखक हैं, नाटककार, साहित्यकार नहीं थे, ये ध्यान रखना। तो सी हमारा राइट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों।
लेखक भी थे और नाटककार भी थे। और आपको यहाँ बता दें कि मुंबई के रहने वाले थे ये, और 17 नवंबर 1938 को इनका जन्म हुआ था मुंबई में, 17 नवंबर, और 17 मई को इनकी मृत्यु हुई थी। 17 मई को इनकी मृत्यु अभी 2 दिन पहले ही हुई है, और ये भी मुंबई के अंदर ही हुई है। कोरोना के कारण इनकी मृत्यु हुई है 81 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितना किया है? तो रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा को बढ़ा दिया गया है। एफडीआई क्या होता है? तो किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिस्लेरी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो बिस्लेरी ने जोमेटो के साथ में समझौता किया है, जो आगे प्रोडक्ट की डिलीवरी है, आगे जो नीतियां कैसे बनाई जाएगी, कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग की जाएगी, तो इसके लिए समझौता हुआ है जोमेटो के साथ। लेकिन हमारे ये भारतीय कंपनी है बिस्लेरी, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन इसी की तरह की एक कंपनी बिलसेरी भी आई है, ये भी भारत की है। भारतीय जो लोग हैं कॉपी करने में माहिर हैं। बिसलेरी और बिसलेरी में, बिलसेरी और बिसलेरी में हम फर्क ही नहीं समझ पाते, तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर नाम है बिसलेरी, बिलसेरी नाम नहीं है। बिसलेरी कंपनी पैकिंग वाली पानी की बोतलें बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी है। स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन है रमेश चौहान और सीईओ है एंजेलो जॉर्ज। और जोमेटो की अगर बात करें तो जोमेटो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है। जुलाई 2008 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके सीईओ और संस्थापक हैं दीपिंदर गोयल। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिए। एक बार रिवीजन फिर करते हैं। तो हाल ही में जेकमा ने किस बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? तो आईसीसी ने। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड सीपीसीबी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? शिवदास मीना। किस देश की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना? तो जर्मनी। हाल ही में किस सेना में 7वां एलसीयू युद्धपोत INLCU L57 कमीशन किया गया? भारतीय नौसेना में। नार्डेको के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राजेश गोयल। हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया? भारतीय डाक सेवा ने। किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा शुरू की? केनरा बैंक ने। हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना? कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में कोविड-19 महामारी पर किसका 73वां स्तर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य सभा। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए हेक कार्यक्रम लॉन्च किया? तो साइसेक ने। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? पंजाब के लिए। रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे? तो लेखक और नाटककार थे। हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितना किया? 74%। हाल ही में बिसलेरी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो जोमेटो के साथ। तो चलिए कल के क्विज के आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो कल के क्विज का पहला आंसर, किस राज्य ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए दक्षिण कोरिया के तर्ज पर 5T प्लान जारी किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए कितना अरब डॉलर राहत पैकेज की घोषणा की है? तो 1 अरब डॉलर। जिसने भी इनके बारे में डिटेल से लिखा उन सभी का धन्यवाद। और आप सभी से मेरा निवेदन है
कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आज के क्विज की बात करें तो आज के क्विज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईक्यू एयर के डाटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 प्रदूषित स्थानों में से भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ में बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आप इसे शेयर जरूर करें। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।